नमस्कार देवियों सज्जनों, मेरा नाम है देवांश राय और स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस चैनल पे। ये मेरे इस चैनल का 5th वीडियो है। और चलिए आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक है सीपीयू। एक्चुअली सीपीयू नहीं है, सीपीयू से रिलेटेड सारी चीजें, मतलब सारी लगभग। जैसे लैपटॉप में सीपीयू कैसा होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में सीपीयू कैसा होता है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। और जैसे आप सुनते होंगे कि क्वाड कोर प्रोसेसर या फिर डुअल कोर प्रोसेसर, तो ये सब चीजें क्या है, तो इस वीडियो में आज हम लोग इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस 3 शब्द को याद कर लीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि जो कंप्यूटर के पूरे जो भी काम होता है, जो भी कैलकुलेशन होती है, वो जो भी होती है, वो ये सीपीयू कंडक्ट करवाता है या फिर उसको कंट्रोल करवाता है। मतलब कि ये सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जो भी कंप्यूटर में कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है, तो वो कैलकुलेटर कैसे काम, जैसे आप लिखे 5 into 3 तो वो जो सीपीयू होता है वो 5 into 3 को प्रोसेस करेगा। वो प्रोसेस करके उसका रिजल्ट निकालेगा। तो वो जो प्रोसेस करने का जो यूनिट होता है उसको सीपीयू कहते हैं। ओके, अब इसमें समझ लेते हैं ये सीपीयू काम कैसे करता है। तो पहले तो यूजर इनपुट देगा। जैसे मैंने कैलकुलेटर वाला एग्जांपल लिया था कि आप 5 into 3 मतलब जो 5 into 3 आपने टाइप किया या फिर कैसे भी इनपुट किया उस कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो उसने इनपुट लिया 5 into 3। अब इसको प्रोसेस करेगा, मतलब कि आप सोचेगा 5 into 3 इसने इनपुट किया है तो इसका क्या आंसर होगा 5 into 3। जब उसने सोच लिया तो वो आंसर करेगा, मींस उसका आउटपुट देगा। तो 3 स्टेप्स होते हैं सीपीयू को एक चीज के रिजल्ट निकालने में। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट मतलब इनपुट किया यूजर ने, प्रोसेस ने मतलब उसको प्रोसेस किया, और फिर आउटपुट ने उसको मतलब आउटपुट में उसको रिजल्ट दिखा दिया प्रोसेस करने के बाद। अब समझ लेते हैं कि जैसे सीपीयू के कई सारे टुकड़े होते हैं या फिर कह लिए पार्ट्स होते हैं, कि उसके 3 पार्ट होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मींस जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया था 5 into 3 प्रोसेसिंग करने का, तो ये अर्थमेटिक था। तो ये सारे जो काम होते हैं जो कि अर्थमेटिक रिलेटेड, एक और होता है इसमें मेमोरी यूनिट, एमयू जिसको कहते हैं, मेमोरी यूनिट। तो जो भी मतलब जो अर्थमेटिक रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड काम रहता है वो ये एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। फिर अब बात करते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मीन्स जैसे आपने कंप्यूटर को बोला कि कंप्यूटर को ऑर्डर किया कि कोई गाना बजाना है, तो आपको गाना बजाना है, तो ये नहीं करेगा कि आपका ये मॉनिटर में लिख के आ गया कि ये गाने का लिरिक्स है, तो मतलब वो स्पीकर है अगर आपके पास तो उससे प्ले करेगा गाना। तो उस चीज को समझने के लिए ये कंट्रोल यूनिट दिया जाता है। मींस कंट्रोल करने के लिए कोई भी आप इनपुट देते हैं उसको, मींस जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जैसे आपने इनपुट दिया 5 into 3, अब ये तो नहीं होगा कि विदाउट प्रोसेस हुए आउटपुट दे देगा, या फिर इनपुट दिया नहीं प्रोसेस होने लगा आउटपुट देगा। तो ये जो ये कंट्रोल यूनिट होता है वो इस चीज को कंट्रोल करता है कि हाँ पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। तो ये काम कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट करता है। फिर आ जाते हैं
एमयू यानी मेमोरी यूनिट। जैसे मेमोरी यूनिट कोई भी कंप्यूटर में मेमोरी का काम करता है, कि कंप्यूटर में कोई मेमोरी चाहिए होती है। जैसे आपको याद करवाना है कंप्यूटर को 5 का टेबल, तो आप लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे ऐसे पूरा 10 या जहां तक भी लिखवाना है। तो ये अगर याद करना है तो ये मेमोरी किसी यूनिट में जाके स्टोर होगी, तभी वो याद कर पाएगा। तो जैसे आप याद कुछ करते हो, तो उसके बाद वो आपके दिमाग में जाके स्टोर हो जाता है। वैसे ही आप कुछ कंप्यूटर को इनपुट करते हो और बोलते हो इसको याद करो, तो वो सीधा जाके एमयू में हो जाता है। तो ये जो याद रखने का काम करता है वो मेमोरी यूनिट करता है। इसमें कई सारे, जैसे आप स्टोरेज कर सकते हो, फाइल मैनेजर होता है, जो फाइल जो भी आप सेव करते हो वो इसमें जाके सेव होती है। अब बात करते हैं प्रोसेसर्स की। जैसे ये मैंने बोला ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रोसेसर भी बोलते हैं। प्रोसेसर मतलब सीपीयू भी आप बोल सकते हैं, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। फिर अब बात करते हैं जो मैंने बोला था डुअल कोर प्रोसेसर क्या होता है, क्वाड कोर प्रोसेसर क्या होता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा दो टाइप्स नहीं, मतलब जैसे एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक होता है लैपटॉप जो आप अपने लैप में अपने गोदी में रख के काम करते हैं, और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप डेस्क पे रख के काम करते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में अलग से प्रोसेस करने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो एक बिग बॉक्स जैसा होता है। उसके अंदर छोटा सा एक प्रोसेसर होता है, ये पूरा ही नहीं होता है, इसके अंदर कई सारे ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं, बहुत सारे एमयू एएलयू होते हैं। तो इसमें से छोटा सा एक प्रोसेसर होता है, ये नहीं कि पूरा। और लैपटॉप में भी यही होता है, एक छोटी सी जगह पे पूरे लैपटॉप में होता है प्रोसेसर। तो उस प्रोसेसर में जैसे बहुत पहले जब लैपटॉप बना या कंप्यूटर बना होगा, तो पहले एक सिंगल प्रोसेसर आता था। जैसे अभी तो i5 i9 तक आ गए, पहले एक सिंगल ऐसे प्रोसेसर आता था, उसकी कैपेसिटी बहुत लो थी। तो जैसे जैसे वो इन्वेंशंस होते गए, और तो तब वो प्रोसेसर और बढ़ गए, तो उसमें डुअल प्रोसेसर आने लगे। मतलब एक इतने से प्रोसेसर में दो प्रोसेसर हो गए, मतलब कि वो दो काम एक साथ संभाल सकते थे। मीन्स आप इधर से व्हाट्सएप चला लीजिए, इधर से आप यूट्यूब चला दीजिए, आपका मन। फिर और इन्वेंशन हुई तो क्वाड कोर प्रोसेसर आया, जिसमें 4 ऐसे हो गए। उसमें बस 2 ही रहते थे। जैसे ये एक प्रोसेसर है, पहले क्या होता था, इसमें 2 थे, ऐसे 2 थे। अब इसमें एक थ्रेड लगा दिया गया, इसको बीच में, मतलब धागा नहीं, इसको थ्रेड बोलते हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ कि 4 प्रोसेसर, 4 छोटे छोटे होते तो 2 ही हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको व्हाट्सएप चलाना है और फिर इधर यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, आपने इधर व्हाट्सएप यूट्यूब चला दिया, लेकिन फिर आपको मन कर रहा है कि ट्विटर भी चलाना है। तो अभी तो सिर्फ ये 2 प्रोसेसर है, लेकिन अब ये थ्रेड लगाने से क्या हो जाएगा कि वो अब 4 प्रोसेसर्स बन जाएंगे। मीन्स कि आप इधर से ट्विटर चला लीजिए, फिर इधर से फेसबुक चला लीजिए, मतलब वो आपस में काम को अकॉर्डिंगली बांट देते। फिर वही ऑक्टा कोर भी करता है, इसमें से ऐसे ये 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, 8 चीजें एक साथ कर सकते हैं। तो ये होता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर और ये सब। तो और इसमें जैसे बहुत हाई क्लास के कंप्यूटर होते हैं जिसमें ग्राफिक्स की बहुत, जैसे जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं या गेमिंग कंप्यूटर होते हैं,
उसमें एक और होता है ग्राफिक यूनिट या फिर ग्राफिक कार्ड ऐड करना पड़ता है। वो यूजुअली जो कंप्यूटर में ग्राफिक्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि कंप्यूटर्स में जो ग्राफिक्स है वो और अच्छे आए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।